हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पुत्र मकरध्वज भी थे। ये सुनकर आश्चर्य होता है, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। तो फिर मकरध्वज का जन्म कैसे हुआ? आइए जानते हैं इस रोचक कथा को। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी समुद्र में स्नान करने गए, तब उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में गिर गई। संयोग से उस समय एक विशाल मगरमच्छ ने उस पसीने की बूंद को निगल लिया। कुछ समय बाद उस मगरमच्छ के पेट से एक मानव बालक जन्मा। ये बालक आधा वानर और आधा मनुष्य था। समुद्र के देवताओं ने इस अनोखे बालक का नाम मकरध्वज रखा। रावण का भाई अहिरावण, जो पाताल लोक का राजा था, उसे इस बालक की अपार शक्ति का पता चला। अहिरावण ने मकरध्वज को पकड़कर उसे अपना सेनापति और पाताल लोक का रक्षक बना लिया। लंका युद्ध के दौरान अहिरावण ने छल से श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। उसकी योजना थी कि वो उनकी बलि देकर महाकाली को प्रसन्न करे। जब हनुमान जी को इस घटना की जानकारी मिली तो वे पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने एक शक्तिशाली योद्धा को द्वार पर पहरा देते देखा। हनुमान जी ने उसे मार्ग से हटने को कहा, लेकिन वो योद्धा अड़ गया और बोला, मैं मकरध्वज हूँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ, पाताल लोक का रक्षक। मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ये सुनकर हैरान रह गए और बोले, मकरध्वज, लेकिन मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर तू मेरा पुत्र कैसे हुआ? मकरध्वज ने तब अपनी जन्म कथा सुनाई। हनुमान जी ने मकरध्वज को समझाने की कोशिश की, लेकिन मकरध्वज ने कहा, मैं आपका पुत्र हो सकता हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य पाताल लोक की रक्षा करना है। मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी और मकरध्वज के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने अपनी शक्ति से मकरध्वज को परास्त कर दिया। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने मकरध्वज को गले लगाया और उसकी कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की। हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया और आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा धर्म का पालन करेगा। हनुमान जी और मकरध्वज की ये कथा हमें कर्तव्य, निष्ठा और धर्म का महत्व सिखाती है।